दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में जिसका नाम है ARV स्पीक्स। दोस्तों, उस महान रिश्ते को, उस महान शख्सियत को याद करने का कोई एक दिन हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उस रिश्ते की हम जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो सीमित सा कर देते हैं। और हालांकि किसी ने मुझे कहा था कि 5 सितंबर को एक टीचर्स पर वीडियो आप बनाइए, लेकिन यही मेरा जो विचार था, कहीं ना कहीं एक दिन में हम टीचर को बांधकर उसे सीमित कर देते हैं। उसकी जो इतनी बड़ी हस्ती होती है टीचर की, उसे हम बौना कर देते हैं। चलिए आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज की जो हमारी कहानी है, निश्चित रूप से आप उसे सुनेंगे तो आप अपने उस फेवरेट टीचर को ज़रूर याद करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति वो अपने टीचर से मिलने जाता है। तो खुद भी एक टीचर होता है, हालांकि उसके जो टीचर थे वो वृद्ध हो चुके थे इस वक्त तक। उनसे जाकर कहता है, सर आपने मुझे पहचाना? वो कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने पहचाना तो नहीं आपको, लेकिन आप थोड़ा जिक्र अगर करेंगे तो मैं आपको निश्चित ही पहचान जाऊंगा। वो कहता है, जी सर, मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे आप मुझे पहचान जाएंगे। सर, अगर आपको याद हो, एक बार हमारी क्लास में एक लड़का होता था, एक अमीर घर का। वो एक घड़ी पहन कर आया था और मैंने वो घड़ी चुरा ली थी। और सर, आपने उस वक्त सभी को लाइन में खड़ा किया, ये कहा कि भाई वो घड़ी जिसके भी पास है वो दे दे, मुझे अकेले में आकर दे दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पनिश नहीं करूंगा। लेकिन सर, मैं डर गया था बहुत, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने ही ये चुराया है। तो आपने क्या किया, हम सबको लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी ली। सबकी आंखें आपने पहले बंद करवा दी कि सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और आपने बारी बारी से सबकी जेबें चेक की, सबकी तलाशी ली। उसके बाद मेरा नंबर जब आया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सोच रखा था कि आज मेरी सारी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे एक बहुत सी नफ़रत की निगाह से देखा जाएगा, और यहाँ तक कि मैंने अपना जीवन भी समाप्त करने के बारे में सोच लिया था। लेकिन सर, टू माई अटर सरप्राइज, आपने जब मेरी जेब में वो घड़ी आपने पा ली, प्राप्त कर ली, उसके बाद भी आप लगातार दूसरे बच्चों की जेबें चेक करते रहे, उनकी तलाशी लेते रहे। और सर, आपने उस घटना के बाद कभी भी इसका जिक्र किसी से नहीं किया। आपने मेरे साथ भी कभी ऐसा भेदभाव वाला व्यवहार नहीं किया। एंड आई वॉज लिटरली अमेज्ड। सर, आप महान हैं। और उसी वक्त सर मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो वो टीचर है। तो एंड आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर जस्ट लाइक यू सर। और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं टीचर हूँ। तब ये जो वृद्ध टीचर थे, ये दोस्तों एक बात कहते हैं कि बेटा, मुझे तो आज तक नहीं पता था कि वो घड़ी आपने चुराई है, क्योंकि जब मैं आपकी जेबें चेक कर रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। और इस बात पर भी वो व्यक्ति, वो लड़का बहुत ही स्तब्ध रह जाता है। और जो ये टीचर का जो आखिरी जवाब था, वृद्ध टीचर का, इससे दोस्तों वो जो महान होने की उन टीचर का आभास, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो टीचर कितने महान थे। तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसे किसी टीचर को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में पाया होगा। सौभाग्य मुझे तो प्राप्त हुआ है, बहुत से ऐसे मेरे फेवरेट टीचर्स रहे हैं। उन सभी को आई एम गोइंग टू सेंड दिस वीडियो एज वेल, और उन सभी मेरे टीचर्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे महान टीचर्स रहे हैं, तो आप भी उन टीचर्स को एक बार तो दोस्तों मिलकर ज़रूर आइएगा, उनका धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज़
कहते हैं माँ बाप के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक गुरु ही ऐसे शख्स होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के हमारे सफल होने में खुशी पाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सबों से एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के ज़रिए। नमस्कार, धन्यवाद, शब बख़ैर।